हाय गाइस, वेलकम टू यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, रफी में स्वस्थ होंगे। तो फाइनली 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे ITI स्टूडेंट्स और फाइनली उनका कोर्स आ चुका है। तो DEF से आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो आपका वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें आपकी 148 सीट्स अवेलेबल हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और आप सभी ने उसको देखा हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा। वहाँ मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम फॉर्म कब भर जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी यहाँ बाद में करूँगा, लेकिन यहाँ मेन फोकस हमारा रहेगा कि भाई जो पेड बैच हमारा है वो कैसे प्रॉपर रन करेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो पेड बैच आपका है वो 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, ग्रुपिंग कैसे होगी, जो भी पेड बैच स्टूडेंट रहेंगे उनका डाउट कैसे क्लियर होगा, जितने भी डाउट आपके होते हैं, हिंदी इंग्लिश आपका जो है PDF रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ हम बात करने वाले हैं डिटेल बेस के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से देखिएगा। और साथ में कुछ आपके जनरल क्वेरीज जो हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सिलेबस कौन सा आएगा, सब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको ये पता ही है कि आपका ये वैकेंसी अनाउंस हुआ है। अच्छा, एक और बात, ये ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका ITI है तो आप देख सकते हैं, अगर आपका ITI नहीं है तो आप मत देखिएगा। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं ITI जिन्होंने किया हुआ है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से, उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फॉर्म की। तो 20 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 19 तारीख इसका लास्ट डेट है। 19 इसका लास्ट डेट रखिएगा। 19 से पहले ये फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा ना हो कि आप डिले कर जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये डेट लिखी हुई है 26 से लेकर आपका 30 तक, ये विंडो करेक्शन के लिए है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और आप विंडो करेक्शन का वेट कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है। इसलिए 19 से पहले फॉर्म फिल जरूर कर लीजिएगा। आज आपकी 2 तारीख है, आराम से फॉर्म फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। CBT 1 आपका अगस्त में दिया हुआ है और वो होगा, अगस्त में ही होगा। और CBT 2 आपका जो है वो दिसंबर में होगा, एज यू नो वेरी वेल, और मैंने आपको बताया हुआ है ये। ठीक है, ये CBAT आपका जो है ये आपके लिए देखिए, ये किसी जो आपके ऑपरेशन एंड BD वाले हैं उनके लिए आपका है। आगे बात करते हैं। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है, ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कोई अगर डाउट आपको आता है, कुछ भी आता है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, या जो भी फॉर्म भरते समय दिक्कत आपको आ रही है, तकलीफ आ रही है, यहाँ पे कॉल करिएगा। ठीक है, मेरे पास नहीं, यहाँ पे कॉल करिएगा। यहाँ पर मेरे पास कॉल करिएगा। कोर्स के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट पूछना है उसके रिगार्डिंग, इसके लिए पूछ कर सकते हैं। बाकी अगर एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ भी है तो आप यहाँ फ़ोन करिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे ईच एंड एवरीथिंग तरीके से। बात करते हैं तो 148 आपकी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर भी फॉर्म भर सकते हैं SMT के थ्रू, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, जिनका भी ये आपका ब्रांच है, ITI से ट्रेड से आपने किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आपका सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का ही आएगा। इस बार उन्होंने थोड़ा सिलेबस में चेंज किया हुआ है। थोड़ा फिटर को भी फायदा होगा उसमें, क्योंकि फिटर का भी थोड़ा सा उसमें पार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रीशियन का भी पार्ट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जो 75 से 80% जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा SMT का रहेगा, पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर डाउट रहा होगा, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 60% होना कंपलसरी आपका है, याद रखिएगा इस चीज़ को लेके। बाकी एज लिमिट आपको पता ही है, 18 से 30 आपका है। अच्छा एज लिमिट दिया हुआ है, बिना दिक्कत के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बिंदास तरीके से। ठीक है, बाकी पे वगैरह आप जानते हैं कि 40+ आपकी सैलरी होती है इसमें। फिर जैसे से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो तो आपका मोटिवेशन है ही है। आराम से बहुत ही बेहतरीन लाइफ है, यानी कि रेलवे का ही एक पार्ट है ये, रेलवे का ही। जैसे कि अगर आप बात करें टोंडला, अलीगढ़, ये सब है, तो इनका जो स्टेशन है इनका अलग से न्यू टोंडला है, न्यू अलीगढ़। ऐसे आप देखने जाएंगे ना, कभी दिल्ली से लेके आप कानपुर जाइए तो वहाँ पे आपको ये लाइन जो बिछी हुई है बगल में, वो आपको दिखेगा। छोटा स्टेशन प्यारा सा है, अभी कॉलोनी बनी रहती है प्यारी सी, एकदम बढ़िया, बहुत बेहतरीन है। यानी कि एक बहुत बेहतरीन लाइफ है, यानी कि रेलवे ही है। बस क्या नाम दिया हुआ है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यानी कि जो भी आपकी मालगाड़ियाँ जो होती हैं, जितने भी जो ढोती हैं आपकी गुड साइंस जो वाली हैं, उनके लिए बस है। बाकी पूरा का पूरा रेलवे का ही है, पूरा तो रेलवे का है। अच्छा खासा जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो आपका जो पेपर होगा, आपका ये पेपर आपका बेसिकली सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन आपका ये रहा। इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, आपका CBAT नहीं होना है, फिर आपका DV रहेगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। ठीक है, ये आपके 4 स्टेप रहेंगे और बहुत आराम से आप ये आराम से क्वालिफाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। CBT 1 आपका जो रहेगा वो स्क्रीनिंग रहेगा, क्योंकि क्या होता है डाउट बच्चों को होता है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। बाकी मेरा प्लान यहाँ पे है, पूरा बैच कैसे रन करने वाला बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी ये भी जरूरी है कि भाई कैसे क्या होने वाला है। पिछली बार CBT 1 बस एक ही था, यहाँ पे CBT 1 आपका बस स्क्रीनिंग है, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी अवेलेबल है, वो आपकी रहेगी, 1/4 आपकी रहेगी। और CBT 2 से ही आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका सिलेक्शन है वहीं से डिसाइड होगा CBT 2 से। CBT 1 आपका बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग आपका है, ताकि वो छटनी कर सकें।
20 टाइम्स वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लाने वाले हैं। अगर 140 है तो मान लीजिए आपका 150 यानी 300 बच्चे प्लस आपका जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका सीबीटीएन में जो आपका सिलेबस है वो आपका है 30 न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स आपका है, फिर आपका जीएस है आपका 15 मार्क्स का, फिर आपका जनरल साइंस है 15 मार्क्स का, फिर आपका 30 मार्क्स का है रीजनिंग एंड आपका 10 मार्क्स का है DFCCL से रिलेटेड आपका जो जीके जीएस होता है उसके लिए 100 मार्क्स का है। याद रखिएगा ये क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप सेकंड कैसे पहुंचोगे आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाकी आपका जो भी है ईच एंड एवरीथिंग मैं बता चुका हूँ आपको। फीस आपकी जो है 1000 रुपीज़ आपकी फ़ी है यहाँ पर, और ये रहा आपका। अब बात करते हैं कि इस बैच में क्या करने वाले हम लोग। देखिए CBT 1 आपका जो है वो क्वालिफाइंग है, CBT 2 आपका जो है वो 120 मार्क्स का है, 60 मार्क्स आपका नॉन टेक रहेगा, 60 मार्क्स आपका टेक रहेगा। इस पेड बैच में मेरा जो काम रहेगा वो 60 का रहेगा, ये वाला इसका रहेगा आपका। ठीक है, ये पूरा मैं कराऊंगा आपको प्रॉपर ढंग से अच्छे तरीके से, क्योंकि लेवल अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो बहुत बेहतरीन लेवल आया हुआ है। ये मेरा काम है। बाकी अब नॉन टेक कौन कराएगा सर, तो नॉन टेक के लिए आप ऑलरेडी कई सारे सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। एसएससी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब होती है नॉन टेक की उसकी तैयारी आप बहुत दिन से कर रहे होंगे, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा देखो मजे की बात क्या है, अगस्त में आपका CBT 1 है, तो डाउट ये आता है सर CBT 2 तैयारी हम लोग अगस्त के बाद करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि CBT 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अकेले आप नॉन टेक पढ़ के सोचे कि मैं सेशन ले पाऊंगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है वो टेक्निकल पढ़े, जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है वो नॉन टेक पढ़े। अल्टीमेटली गोल ये है, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं दिन में। अगर आप सोचे कि मैं पूरा दिन नॉन टेक पढ़ता रहूँगा तो फिर वो भी तो गड़बड़ बात है ना। हाँ, अगस्त में आपका एग्जाम है तो आप ये कर सकते हैं कि जुलाई तक आप पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद अगस्त में अपना फुल फोकस होकर आप नॉन टेक पढ़िए, लेकिन टेक्निकल भी शुरू कर दीजिए साथ में। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल बाद में फिर करते बैठेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है टेक्निकल में तो आपको टाइम भरपूर दिया गया है। दिसंबर में आपका सेकंड स्टेज है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप टेक्निकल तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे ना तो भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आपका अभी तक कोई कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स मेरा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिप्लोमा वालों को पूरा सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ मैं, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होती है, तो बच्चे उसको भी पढ़ के खत्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं खुद पहली बार आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइव। अब वो लाइव होके फिर रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, लाइव भी रहेगा रिकॉर्ड भी रहेगा, तो पूरा का पूरा, यानी कि मैंने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ाया है आपको। मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा लाइव पढ़ाने वाला हूँ। आपकी इच्छा है लाइव देखिए, आपकी इच्छा है रिकॉर्डेड देखिए, इट्स अप टू यू। आपको लाइव मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो इसलिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको हाथ से जाने बिल्कुल मत दीजिएगा। अच्छा मजे की बात यह है कि जो सिलेबस बड़ा बेहतरीन इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ये जो सिलेबस अगर आप ये कवर कर लेंगे ना, तो इससे आपका BARC आपका बार्क जो कि आपका 298 वैकेंसी आपकी आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, और आपका 140 वैकेंसी आपकी आई है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका। ठीक है, फिर आपका ALP आएगा। जितने भी आपके होते हैं इसरो की वैकेंसी जो आपके आती हैं, सभी में आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से। बात समझ में नहीं आया? तो सिलेबस को उन्होंने बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज बनाया हुआ है। लग रहा है कि बहुत ही छोटा सिलेबस है, सिलेबस छोटा नहीं बहुत बड़ा है। अच्छा देखिए मजे की बात क्या है कि आपका फिटर अलाउ है, इलेक्ट्रीशियन अलाउ है। तो अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ तक आपका तो पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पूरा सिलेबस है ये। उसके बाद आप मार्किंग, हैंड हैक्सॉइंग, आपका चिजलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, फिटर आपका पूरा, फिर बेसिक का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपका। ये जो आपका पार्ट है ये आपका किसका है? इलेक्ट्रीशियन का है। तो थोड़ा इलेक्ट्रीशियन पार्ट आ गया है, थोड़ा सा आपका फिटर का पार्ट आपका आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा बहुत आपको हेल्प की हुई है। लेकिन 75 क्या है आपका 80-85% आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ही पूरा है। आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, ये भी आपका इसमें कवर होगा पूरा अच्छे से। लेकिन जो सिलेबस देख रहे हैं आप ना, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, बस एक ही लाइन लिखी हुई है, इसमें एक ही लाइन नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे हम प्लान करने वाले हैं ईच एंड एवरीथिंग तरीके से। पूरा फोकस यही सिलेबस रहेगा, और मैं आपको सिलेबस दिखा के बताऊंगा कि भैया ये टॉपिक है, अब हम ये पूरा खत्म करने वाले हैं, ये टॉपिक है अब ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे प्रॉपर ढंग से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है। और विश्वास मानिए अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपको कोई भी वैकेंसी आए ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। कोर्स का नाम क्या है? मास्टर कोर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर ऑल एग्जाम, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। उसके अंदर आपका ये DFCCL लोग के अंदर आप ये देख रहे हैं। तो ऐसे ही आपका अलग अलग एग्जाम के लिए मैं बनाता जाऊंगा, और आराम से आप हर एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अब बताने वाला हूं, ये जो पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है।
जो नहीं कर रहे हैं वो भी इस तरह से प्लान कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। हमारा मेन मोटो अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए नॉन टेक का टेंशन आपको लेना नहीं है। देखो CBT 1 जो आप पढ़ रहे हो, CBT 1 का सिलेबस देखो अगर आप ध्यान से, तो CBT 2 में जो आपका है पार्ट 1 जो आपका है पूरा वही है। देखो जीके है यहाँ पर, आपका देखो जीके यहाँ पर है। जीके मतलब यहाँ पे रेलवे के बारे में है, वहाँ नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा, जो नॉर्मली आपका होता है जनरल अवेयरनेस को बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। अच्छा मजे की बात देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। देखो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। एप्टीट्यूड आपका रीजनिंग है, देखो आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड आपका रीजनिंग हो गया, देखो ये। फिर आपका जनरल साइंस है, आपका तो जनरल साइंस यहाँ पे हो गया। फिर आपका एटसेट्रा लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं CBT 1 जो आपका है क्वालिफाई नेचर का है, तो आपका ये पार्ट 1 तो कंप्लीट होने ही वाला है बिना किसी दिक्कत के। अगर पार्ट 2 में थोड़ी सी मेहनत कर दी आपने ना, तो सिलेक्शन आपका बहुत आराम से है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो कट ऑफ देखो, अगर देखो ध्यान से यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ मैं अगर, तो देखो 74 आपका हाईएस्ट था, 120 में 74 आपका हाईएस्ट था, और आपका ये 55 आपका लोवेस्ट था। बात समझ रहे आप लोग। और पेपर का लेवल बहुत जबरदस्त आया था, पेपर लेवल बहुत जबरदस्त था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने टेक्निकल को देखो, नॉन टेक जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं जीके जीएस आपको दिक्कत देगा भाई, क्योंकि आप कितना पढ़ो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो इसलिए टेक्निकल में अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर एंड शॉर्ट है, बिना किसी दिक्कत के। बस में 2 साल का गैप हो गया है, 2 साल में काफ़ी लोगों ने क्लासेस कर ली हैं, काफ़ी लोगों ने चीज़ें कर ली हैं। तो इस बार कट ऑफ ये पॉसिबिलिटी है, पेपर के हिसाब से होगा। पेपर पिछली बार टफ आया था, मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। पेपर पिछली बार टफ इन द सेंस कैसे बोल रहा हूँ मैं, ITI लेवल पर जिस हिसाब से आपका करिकुलम होता है, जो DGT आपका न्यू पैटर्न से आपको पढ़ाया जाता है NCVT और CVT वालों को, उस हिसाब से पेपर आपका अच्छा खासा आया था लेवल, बढ़िया, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, इसको आप देख सकते हैं आराम से, इस दिक्कत की कट ऑफ देखिए आराम से आप। और फिर से अगेन ये पार्ट मत छोड़िएगा जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है, टेक्निकल गलती से मत छोड़िएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप टेक्निकल थोड़ा सा भी अगर 10-15 नंबर में गेन कर लिया, 20 नंबर गेन कर लिया, तो भी आपका काम हो जाएगा। 60 नंबर का है, 60 नंबर में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 50 से 55 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 0 से स्टार्ट करेंगे तभी, क्योंकि मैं खुद पूरा कोर्स लाइव पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ये कोर्स पहले से नहीं है, दिसंबर में आपका ये पेपर होने वाला है, तो अपने पास 6 महीने हैं। 6 महीने में बहुत आराम से हम सिलेबस को 0 से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ सकते हैं अच्छे से। बात समझ नहीं आ रही है? क्लियर है? क्योंकि डिप्लोमा वैकेंसी रहती हैं, ITI वैकेंसी रहती हैं। ITI बच्चे कई दिन से परेशान हैं, तो मैं बहुत दिन से बोल रहे हैं वो, तो अब जाके थोड़ा फाइनल मौका क्या मिला है, अभी वैकेंसी डिप्लोमा वाली है। लेकिन ये फायदा हो गया है कि डिप्लोमा के जो पेड कोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, 90% कवर हो गया, 10% बचा हुआ है, तो वो आराम से हो जाएगा। तो वो आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म भी तो अवेलेबल नहीं है, आपको तो मुझे लाइव पढ़ाना ही पड़ेगा। लाइव पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। PDF भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। आइए बात करते हैं इससे पहले हम, ठीक है। देखिए अगर आपको याद हो तो आपने ये कभी देखा होगा, गलती से आपने बुक पढ़ा होगा, 200-250 रुपये की आती है ना, आपकी DGT के थ्रू ये असाइन की जाती है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपका NSQF आपका स्तर 5 आपका लेवल 5 का जो होता है, तो ये आपका सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 में आपके 10 मॉड्यूल होते हैं। सेमेस्टर 1 आपका 10 मॉड्यूल होता है, सेमेस्टर 2 में आपके 10 होते हैं, सेमेस्टर 3 में आपके 8 होते हैं, और सेमेस्टर 4 में आपके 8 होते हैं। तो अगर मैं सबको लेके चलूँ तो 10-10 20 8 28 8 36 आपके 36 टोटल टॉपिक दिए रहते हैं। अब ये 36 टॉपिक नहीं है, बात सुनिए आप लोग, 36 टॉपिक के सबके तोड़े भाई साहब, अरे यार। तो और ये देखा हुआ है आपने, ऐसा नहीं कि हाँ आपने ITI किया हुआ है तो आपने देखा होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी कि आपने नहीं देखा है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मैं इसमें देखूँ ध्यान से, तो आपका सेल बैटरी हो गया, AC DC आपका हो गया, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट आपका हो गया, ये सभी जो है ये आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। अगर बात करूँ मैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर हो गया, वेव शेपिंग सर्किट आपका हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डिवाइसेस हो गया, IGBT आपका हो गया, ऑप्टो आपका हो गया, आपका ये जो पार्ट आपके हैं, ये वाले जितने भी हैं, ये सभी डिजिटल के हैं, ये सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे पार्ट हैं आपके। और ये सभी किसके हैं? BJT के हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या इसको आप बोलिए EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। बात समझ रहे हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के जो डिवाइस होते हैं और आपके जो सर्किट यानी कि जो उनके परिपथ होते हैं, ऐसा आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप आ गया है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, डिजिटल भंडारण ऑसिलोस्कोप बोलते हैं आप। फिर सुरक्षा आपके उपकरण हैं, विद्युत नियंत्रण सर्किट आपकी हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके जितने पार्ट आपके हैं, ये सभी आपका, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, ये पूरे सब्जेक्ट वाइज है। मैं आपको प्रॉपर्ली पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन में आपका ऑप्टिकल फाइबर संचार आपका हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आप बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक संचार आपका हो गया, फिर आपका एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया, फिर आपका डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। ये जितना भी आपका रहेगा सब कुछ प्रॉपर्ली कवर कराया जाएगा आपको, ईच एंड एवरीथिंग तरीके से। इससे फायदा क्या होगा कि आप, मैंने फिर से बोला है, DFCCR का जो एग्जाम दिया आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपका बस खत्म, इतना खत्म कर दिया उन्होंने।
क्या आपको इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं, अगर मैं देखूँ ध्यान से आपका तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको भाई? सेंसार, ट्रांसड्यूसर और उसके एप्लीकेशन, अनुप्रयोग जिसके होते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पर कहाँ गया आपका, ये रहा आपका मेजरमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट, आपके AC DC आपका इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया ये पूरा। तो ये ऐसा नहीं कि बस एक ही है। अब आगे बात करता हूँ मैं, जैसे कि आपका देखो ये दिया ना एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट आपका, तो एनालॉग सर्किट क्या आ गया आपका? BJT आ गया, IGBT आ गया, FET आ गया, MOSFET आ गया, इनके बेसिक जो एप्लीकेशन होते हैं वो आ गया आपका। पूरे डायोड आपका, PN जंक्शन आपका आ गया, सब जितने भी आपके हैं पूरा उसमें आ गया। फिर एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होगा आपका? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका, आयाम जो मॉड्यूलेशन आपका होता है, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति जिसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं आप, पूरा वो आ जाएगा। फिर बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन आपका, डेटा कम्युनिकेशन आपका नेटवर्क हो गया, DCN जिसको आप बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपका पावर सप्लाई जो होती हैं, फिर आपका SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, आपका UPS, देखो सब दिया हुआ है ना, ये देखो ये आपने पढ़ा हुआ है सब, ऐसा नहीं पढ़ा हुआ। देखो ये SMPS आपका, फिर आपका UPS देखो आपका दिया हुआ है, ये सेमेस्टर 4 में आपका आता है, 4th सेमेस्टर आपका आता है ये, तो पूरा डिटेल में। अब यहाँ तक आपने कर लिया इन्वर्टर तक, उसके बाद आपका ये जो आ गया, ये किसका आ गया? फिल्टर का आ गया, और आपका इलेक्ट्रिशियन का आ गया, ये भी मैं कराऊंगा आपको। तो पहले फोकस हमारा ये रहेगा। अगर इतना भी आपने कर लिया तो आराम से 60 में से 45 प्लस आपकी नंबर्स आ गए। जानते कहने मतलब क्या हुआ? कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपने नॉन टाइप कहीं मान लो गड़बड़ कर दिया, 60 में से अगर आपके 85 आए, तो अगर आप यहाँ पे 40 आ रहे हैं तो 90 नंबर यार मोर देन सफिशिएंट है भाई साहब। तो कहीं से भी आप गड़बड़ ना करो, क्योंकि ये वैकेंसी देखो, मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वैकेंसी बार बार नहीं मिलता आपको, क्यों मिलता है? और ऐसा नहीं कि बस ये है, ALP भी आने वाला है आपका BARC भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन गोल्डन अवसर है। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर कई बच्चों को फोन मेरे पास आया हुआ है जो मुझे नहीं जानते, जो जानते हैं मुझे 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जानते ही हैं। इनके बच्चों को फ़ोन आया जो मुझे नहीं, क्योंकि मैंने ITI में डील किया है कब, जब मैंने ALP पढ़ाया था, उसके बाद से मैंने फिर पूरा डिप्लोमा पे फोकस कर दिया था। अब ITI द्वारा क्योंकि आना पड़ रहा है, क्योंकि कई बच्चों डिमांड थी, तो कई लोग बोल रहे थे कि सर आपका क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, अगर आप मुझे जानते हैं तो आप रत्नेश पांडे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ, एक और बात है कि प्रॉपर ढंग से इसको करना है, अच्छे से करना है। 5 जून से ये प्रॉपरली स्टार्ट होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब डाउट आते हैं, कई सारे डाउट क्या आते हैं, आइए बात करते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा? आराम से 4 से 5 महीने चलेगा, बढ़िया ढंग से, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। फुल थ्योरी रहेगा, क्रैश बैच भी रहेगा, प्रैक्टिस बैच भी रहेगा। लाइव होगा, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। आपका सेपरेट टेलीग्राम चैनल रहेगा, सेपरेट आपका ग्रुप रहेगा, उसमें हम प्रॉपर्ली आपको जो भी दिक्कत समस्याएं हैं हम उसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी समस्या है डायरेक्ट मुझे कॉल करिए आप, कॉल इन द सेंस पहले मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, सर मुझे आपसे बात करनी है, फिर मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, अगर पैदा हुआ तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं बिना दिक्कत के। जो बैच रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, आपको नोट्स हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हमारे हैं जो ITI वाले, वो कई लोग गांव से जगह से करते हैं, हिंदी में उनके मोस्टली लेक्चर 90% आपका हिंदी में ही होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको जानते क्या फ़ायदा होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, तो आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा। मजे की बात यह है कि आपका हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, जैसे कि आपने बोला भाई उपकरण, तो आपका भाई वो डिवाइस हो गया, सिंपल। आप ऐसे फिर आप खुद ही लिंक कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इंट्रिंसिक होता है आपका, तो इंट्रिंसिक होता है निज, तो इंट्रिंसिक आप जब भी देखेंगे इंट्रिंसिक तो बोलेंगे निज, अरे वाह। फिर हो गया एक्सट्रिंसिक, तो बोलेंगे आप बाह्य अर्धचालक, निज अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली पूरा मैनेज करेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। मैं क्यों नहीं ला रहा था अभी तक, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं था और लगातार वैकेंसी आ रही थी, लगातार वैकेंसी आती है। अभी वैकेंसी डिप्लोमा की है, लेकिन फायदा ये हो गया कि 90% सिलेबस आपका डिप्लोमा कवर हो चुका है, वो आराम से क्लासेस देख रहे हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होनी है अब। इसलिए मैंने कहा कि चलो अब टाइम आ गया है ITI बच्चों के लिए, जिसमें हम हिंदी, क्योंकि मेन मोटो था हिंदी का मेन दिक्कत था, तो इसलिए हिंदी का भी मैंने कहा कि चलो हम लोग धीरे धीरे आराम से करते जाएंगे और चीज़ें बहुत स्मूथली चलती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जो भी चीज़ क्लियर है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छुपाई हुई है भाई, कि 5 जून से आपका बैच स्टार्ट होगा, यानी कि ये मंडे से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 जून से। अब डाउट ये आता है कि सर अगर मान लीजिए मुझे डेमो क्लास देखनी तो कैसे करेंगे, तो 5 जून से जो बैच स्टार्ट होगा, तो मैं आपको स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। फ्री मतलब कि वो ओपन रहेगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं, आप देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप तुरंत ज्वाइन करिएगा, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे तन मन धन से आइएगा, ऐसा ना हो कि आप आधे मन से आइए। तो 5 जून से आपका बैच स्टार्ट होगा। अभी जो आपका क्लास टाइमिंग रहेगा वो 11 PM पे रहेगा रात में। क्यों, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि CRPF की वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा की, उनका जो एग्जाम है वो 24 जून को है। अब ऐसा नहीं कि आपकी वैकेंसी है तो मैं उनको छोड़ दूं, तो ऐसे आपके साथ मैं करूंगा, मतलब कि अगर आपकी वैकेंसी रहेगी तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए 24 जून को उनका डेट अनाउंस किया गया है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 24 जून को बोला गया है। तो उनका
क्लास मुझे लेना पड़ेगा यूट्यूब पे भी और आपका पेड पे भी। तो 5 जून से आपका बैच स्टार्ट होगा, 11 PM रात को 11 बजे रहेगा आपका। फिर आपके टाइम के हिसाब से हम लोग कर लेंगे, मॉर्निंग करना हो मॉर्निंग कर लेंगे और रात में करना हो रात में कर लेंगे, ठीक है। अभी जो क्लास रहेगी वो मंडे रहेगा, वेडनेसडे रहेगा और आपका मंडे वेडनेसडे आपका फ्राइडे रहेगा। ये 3 दिन आपका रहेगा कब तक? 24 जून तक। क्योंकि 24 जून तो मैंने पहले बोला आपको 24 जून तक, क्योंकि भाई एग्जाम है तो इसलिए उन पे ज़्यादा क्लास लेनी पड़ेगी। आपका टाइम अभी है दिसंबर तक आपका आराम से है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको हल्का सा स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपका एक माहौल बना रहे, प्रॉपर ढंग से पूरा माहौल बना रहे आपका, ठीक है। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अगर मैं चाहता हूँ मैं छुपा लेता इसको, आप ज्वाइन कर लेते, फिर बाद में आपको कहता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ आपसे झूठ बोलूँ। तो अभी 24 जून तक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेगा। हाँ, अगर हो सका तो मैं सैटरडे संडे में आपका एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं आपको क्लास लूँ, क्योंकि मेरे पास क्लासेस बहुत सारी रहती हैं, ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो जून जैसे ही 24 जून खत्म होगा, आपका क्लास डेली हो जाएगा। अब डेली आपका मॉर्निंग में मैं क्लास जो लूँगा वो 8-9 के बीच में ले सकता हूँ, और रात में मैं 10 के बाद, 10 को यूट्यूब रहता है, 11 के बाद ले सकता हूँ। बीच में मैं ऑफलाइन क्लास रहती है, तो मैं दोपहर में शाम को क्लास वैसे नहीं ले पाऊंगा, 4 से लेके 8:30 तक का वैसे क्लास वो शेड्यूल टाइट रहता है। तो आपसे पूछ लूँगा मैं टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी आपकी 11 PM रहेगी, 11 PM पे रहेगी अभी क्लास, ठीक है। 11 PM इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चे लाइव क्लास देखते हैं, तो रात में वो आराम से देख सकते हैं 11 PM पे, या मॉर्निंग में ही कर लेंगे हम लोग 7 बजे 8 बजे कर लेंगे। इट्स अप टू यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। वो तो मेरी टेंशन है, मैं आराम से लूँगा। क्लास लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, PDF भी रहेगा साथ में, आपको PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है। डाउट की दिक्कत नहीं रहेगी आपको, सब कुछ आपको मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो आपका है उसी हिसाब से प्लान करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सिलेबस को अगर आप कर लोगे, जैसे कि आपका ये छोड़ के ये जो पार्ट आपका है, ये पार्ट आपका जनरली कुछ एग्जाम में नहीं पूछा आता है, तो इसको हम लोग बाद में ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप BARC के लिए, आपका ALP के लिए, आपका ISRO TA के लिए, सब के लिए प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको सब के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है इन सभी वैकेंसीज के लिए, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है। हाँ, टेस्ट सीरीज आपका जो है वो कंफर्म नहीं है। टेस्ट सीरीज में आपको बता दूं पहले कि मान चलिए कि ना के बराबर ही समझिए उसको आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या है कि भाई टाइपराइटर वगैरह से बुलाना पड़ता है, मेरे पास इतना कुछ है नहीं। बाकी टेस्ट सीरीज का मैं आपको एक्सपेक्टेड PDF दूंगा, मैं आपको जो आ सकते हैं एग्जाम में MCQ, वो मैं आपको दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब झूठ बोल के मालूम कि नहीं टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर रहेगा तो मैं कराऊंगा, डोंट भाई, दिसंबर है, 6 महीने टाइम है। अगर मुझे लगा कि तो मुझे मौका लगा, अगर टाइम मिला, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करा दूंगा बिना किसी दिक्कत के। गॉट इट। अब डाउट आता है कि सर अब ये कोर्स कहाँ से लें, कैसे लें। तो करना कुछ नहीं है आपको, क्यूटेक रत्नेश पांडे जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से आपका ऐप बना हुआ है। कहाँ पर? आपके प्ले स्टोर में। iOS में नहीं है, प्ले स्टोर में है। इसका वेबसाइट भी है, वेबसाइट यानी कि आप इसको लैपटॉप पे भी दे सकते हैं बिना दिक्कत के। आप इसको डाउनलोड करिएगा, अपना मेल ID पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है, साइन अप कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर जाइएगा पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जब क्लिक करोगे, यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? आपको दिखेगा ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। आओ डाउट में कि सर मुझे तो DFCC अलग लेना है। मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो कोर्स आपका है, जब इसको आप क्लिक करोगे तो अंदर आपको दिखेगा DFCCIL, और इसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान किया जाएगा। और मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यही आपका BARC में आने वाला है, यही आपका ALP में आने वाला है, यही आपका हर जगह आने वाला है। तो ऐसा ना हो बाद में कि आप हर के लिए अलग कोर्स ढूंढते रहें, क्योंकि वैकेंसी देखिए अभी तो उसमें आपको सही टाइम मिल गया है 6 महीने का, लेकिन मोस्टली जो टाइम मिलता है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने मिलता है। तो बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस देखनी होती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आराम से देखिए, आप बिना किसी दिक्कत के कट टू कट बात करेंगे। जो सिलेबस दिया हुआ है आपका खुद सिलेबस है, सिलेबस को दिखा के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 हैं कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स ये आपके लिए नहीं है, ये डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए है। आपके लिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा हुआ है ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। इस पर आप क्लिक करेंगे। डेमो के लिए डेमो देना, डेमो देख लीजिए आप। अभी डेमो वहाँ पे जब 5 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ पे क्लासेस मिलेंगी आपको, तो आप डेमो देख पाओगे। अभी तो आप डेमो देख भी नहीं पाओगे, आज 2 तारीख है, ठीक है। अगर आप 5 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर डेमो के लिए क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आप उनको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 5 के बाद देख रहे हैं वीडियो को, तो 5 से पहले देख रहे हैं तो आपको डेमो भी नहीं मिलेगा। आप बाय नाउ क्लिक करके कर सकते हैं। क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पर बाय नाउ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लान मिलेगा, चूज योर प्लान। 750, 1500, 2250, 3000 रुपये आपका ऐसे है। 750 1 मंथ के लिए, 1500 3 मंथ के लिए, 2250 6 मंथ के लिए, 3000 रुपये 12 मंथ के लिए। अब ये सर कैसे है, ये समझ नहीं आया।
जैसे आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आपका होता है ना, हॉटस्टार आपका होता है कि भैया 1 मंथ के लिए आपने लिया, 1 मंथ में आपने देखा, नहीं देखा तो लॉक हो जाएंगे वीडियो, फिर आपको लेना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे। बात समझे हम लोग? तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन फिलहाल अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो 1 मंथ 3 मंथ का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कम से कम 6 मंथ आप लेंगे, तो 6 मंथ का प्लान है पूरा, तो 6 मंथ लेंगे तो ये आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिर वो आपका लॉक हो जाएगा वीडियो। फिर दोबारा लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 15% का, रिन्यू 15 लगाएंगे तो आपको मिलेगा। जैसे अभी आप न्यू 10 लगाएंगे ना तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि 750 रुपये है ना, तो 675 हो जाएगा आपका। अगर 1500 है तो 1350 रुपये हो जाएगा। अगर 2250 रुपये है तो क्या होगा, 2025 रुपये हो जाएगा। और 12 मंथ का 2700 रुपये हो जाएगा आपका। और ये जो है आपका सभी एग्जाम्स, चाहे कोई भी एग्जाम आने वाले हैं आपके ITI से रिलेटेड, सभी एग्जाम कवर किए जाएंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो कवर ना किया जाए, ईच एंड एवरी एग्जाम कवर किया जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे किसी भी मंथ में, मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 मंथ 3 मंथ का कोई लॉजिक नहीं बनेगा, कम से कम 6 मंथ लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। बाकी हाँ, अगर जैसे आपको ले लिया फिर दोबारा लेना है तो आपका यहाँ पर न्यू 10 है तो वहाँ पे आप लिखेंगे रिन्यू 15, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप अप्लाई कूपन करिए, न्यू 10 लिखिए, यहाँ पर आप पे ऑनलाइन करेंगे तो आपको ऑनलाइन पे हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास यह देखिए आपका कूपन कोड लग गया ना, फ्लैट 10% आपका ऑफ मिल गया। फिर आपका फोन पे, UPI जो भी करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करिए और आराम से आप कोर्स को एंजॉय करिए। तो 5 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 5 तारीख से आपसे मुलाकात होगी। मैंने फिर से बोला कि स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर का 5, 6, 7, 8 में हम लोग क्या करेंगे, आप वो क्लास सबके लिए ओपन रहेंगी, फिर धीरे धीरे अभी क्लासेस लॉक होती जाएंगी, फिर आप उसको आराम से पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा प्लान रहेगा और पूरा प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा आपका, अच्छे से ढंग से पूरा प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप करंट जॉब से परेशान है, मुझे पता है। जो भी आप जॉब वर्तमान जिस समय जहाँ भी आप हैं, उस जो जॉब कर रहे हैं उससे आप पक्का कहीं ना कहीं से आप दिक्कत में होंगे, तभी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। अगर फॉर्म फिल किया है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली गंभीरता से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो 1000 का है। आपका जो कोर्स है देख रहे हैं कितना, 2250 में 6 महीने के लिए आपका है। आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हाँ, मान लो 6 मंथ का आपने लिया, मान लो पेपर आपका 10-5 दिन आगे पीछे रहा, तो मैं वो अपनी तरफ से उसको एक्सटेंड करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, जैसे होता नहीं कि भाई मान लो 5-6 महीने 6 महीने के लिए आपने और 10-5 दिन बाद एग्जाम आपका हुआ और आपका वैलिडिटी खत्म हो गया है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैक्स टू मैक्स 10 दिन 12 दिन का, मैं 15 दिन का आ सकता हूँ। अब आप 1 महीने 2 महीने का, तो वो पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी सी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बाध्य हूँ ना, हमारे भी साथ कई सारे टाइप होते हैं। तो इसलिए 5 तारीख से धमाकेदार तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या, ये नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स स्पेशली TFCCIL के लिए, BARC के लिए प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड होकर एकदम गंभीरता से कि हाँ मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको ये वीडियो मिल जाए और आराम से वो बैच ज्वाइन करके पढ़ाई कर सके। अभी जो YouTube पे क्लासेस हैं वो आपकी चल रही है डिप्लोमा वालों के लिए, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो हल्का सा हाई लेवल होता है, जो कि आपके एग्जाम में बेसिक लेवल पूछा जाता है, तो इसलिए आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बेटर है ना कि आप हाई लेवल चेक करो, बेसिक तो अपने आप हो जाएगा, आपका YouTube पे क्लास चलेगा। लेकिन हाँ, अभी इस महीने में तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस महीने में पूरा पैक्ड है, डिप्लोमा वैकेंसी लगातार आपकी आई हुई है, उनके डेट पास आ गए हैं इसलिए। बाकी हाँ, मैंने फिर से बोला, सैटरडे संडे आपका YouTube क्लास में रहेगा, सैटरडे संडे स्पेशल रखेंगे, ताकि आपका जो पूरा हफ्ते का जो कोटा है वो हम पूरा कर सके। ठीक है, YouTube पे क्लास होंगी, आपका पेड में डेली रहेगा बिना किसी दिक्कत के। तो बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है, नंबर आप आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन अगर आपने सोचा है तो बस मन लगा के 6 महीने बहुत, अगर आप जीरो, आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ई नहीं आता है, तो भी आप कर सकते हैं, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ आपको पूरा प्रॉपर ढंग से लाइव, फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, आराम से आप लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत कोई समस्या होगी फील फ्री टू आस्क। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना आप, और मिलते हैं 5 तारीख को 11 बजे से इसी जगह पर, इसी समय पर, और बाय बाय, टेक केयर। इस समय पर नहीं, समय तो आपका चल रहा है, अभी 1-2 बज रहा है, रात को 11 बजे मिलेंगे। ठीक है, और टाइमिंग आपके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।